सर्वेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सबसाहुणं तीन भुवन में सा बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमः त्रियोग समार की। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले चंदापुरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले महावीर स्वामी भगवान की, बोले चिंतामणि पाठनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की जय। बोलो द्वासा जनवाणी माता की जय। भव्य मनुष्यों, कल अपन ने एक सत्य की ओर एक असत्य की ओर, कहाँ झूठ बोलने पर उसको क्या क्या भोगना पड़ा। आज अपन देखते हैं, आज सबसे पहले सत्य से विराट वास्तव स्वरूप की समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक कदम आगे और बढ़ते हैं। तीसरे काव्य के चरण की ओर बढ़ते हैं। कवि कहता है, पर धन्य बनता पर न लवाओ, संतोषामित पिया करो। तो पंडित जुगल को पंडित जी बोलते हैं कि आज परधन माने परपन, दूसरों के चोर का नहीं अपन करना है, किसी के को नहीं धन को नहीं लेना है। तो आचार्य से बतलाते थे, यदि अपन को किसी की वस्तु की ज़रूरत है या कोई चीज़ की है तो पूछ कर लेना। ऐसे नहीं कि अपन रास्ते में चल रहे हैं तो वस्तु उठा के ले लें, तो नहीं, उसको चोरी का दोष लगेगा। और कई लोग क्या करते हैं, उठाकर रुपये पैसे मिले इन्हें मंदिर में डाल दूँ, तो क्या आप चोरी तो करिए, चोरी का माल मंदिर में क्यों डाल रहे हैं? डालने तो अपने घर से डालूं। स्त्री की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को उठाने नहीं चाहिए। और क्या करते साहब लोग, उठाए क्या करने, मंदिर में डाल दूँ, तो वो आपका दान थोड़ी क्या लगा, तो हमने वो चोरी करके मंदिर में डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपन को धन दे, दूसरों को धन दे करके अपन को चोरी के भाव आ जाते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए। तो आचार्य होता है कि आगम में कहा गया है, मालिक की आज्ञा न होए चीज़ लगे चोरी हुई। वस्तु के मालिक की अनुमति के बगैर अपन कुछ चीज़ नहीं ले सकते हैं। यदि कमंडल रखा है और कमंडल अपन को उसमें पानी चाहिए है तो पूछ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका सामर्थ्य दूसरा है, आप नहीं हो उसके सामर्थ्य। तो कभी भी हो अपन को पूछ के लेना चाहिए, भली पानी ही। तो आचार्य से बतलाते थे अभी हम साधुओं के लिए कि पानी भी अपन को पूछ कर लेना चाहिए, उसमें चोरी का दोष लगता है। यदि मिट्टी भी है तो मिट्टी में भी दोष लगता है। तो अपन को गैप पूछे अपन को वस्तु नहीं लेना चाहिए। किसी की, कई लोग बोलते हैं मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है, शास्त्र स्वाध्याय तो कर सकते हैं, अच्छे से करो, ध्यानपूर्वक करो। यदि स्वाध्याय कर रहे हो, करके अपन ने मंदिर विराजमान कर दिया है तो ठीक है। जिन्हें स्वाध्याय ग्रंथ छपवाया है, मंदिर के लिए स्वाध्याय करने के लिए दिया है, यदि अपन ने शास्त्र को ले जा कर के घर ले गए हैं तो अपन को चोरी का दोष लगेगा। यदि तो उससे पूछ के ले जाओ, क्यों घर पर 24 घंटा तो पढ़ना नहीं है अपन को, पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा। यदि अपन ने पूछ कर ले गए तो चोरी का दोष नहीं लगा, और नहीं ले गए तो चोरी का दोष लगेगा। और दो होंगे उसमें, चोरी का ज्ञानावरणी कर्म बनेगी और 10 नावरणी बनेगा। क्योंकि मंदिर में होता तो आप जनवाणी के दर्शन करते और अपन ले गए तो उसमें मिलेगा। और आचार्य से बतलाते थे, यदि अपन ने मंदिर की पूजन कर रहे हैं और पूजन की सामग्री और बर्तन हैं
अपन में घर लेगा तो उसमें चोरी का दोष लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर की कई चौका लगा है, चौका में मंदिर की द्रव्य क्यों ले जाते हैं, अपने स्वयं लेके आओ दो। उसने क्या करते, मंदिर के ले जाते, तो उल्टा चोरी का दोषी लग रहा है। तो अपन को जितनी छोटी छोटी वस्तु, आज कहने को छोटी है कि अपन ने मंदिर की चोरी ले गए, तो उसमें बहुत बड़ा बन जाता है। एक बार की बात बतलाते थे आचार्य संघ में कि एक व्यक्ति रहता था, उसने बोला हमको पैसे चाहिए। तो पैसे तो चाहिए, ठीक है, तो क्या करती, माँ ही उल्टी चोरी सिखाती है, माता पिता स्वयं चोरी सिखा देते हैं। बोलते बच्चे से बोल देते हैं जा पिता की जेब में से पैसे निकाल ले आ। पैसे निकाल ले आते हैं तो माँ उसकी पीठ ठोक देती हैं, अच्छा किया अच्छा किया। फिर दूसरा पिता बोलता है तो माँ की पेटी में पैसे निकाल लिया, या कुछ चीज़ निकाल लिया, या कुछ चीज़ रखी है खा ले उसको, तो उसमें चोरी लगी हुई। इसलिए अपन को छोटी छोटी सी चोरी, और चोरी दो प्रकार की हो जाती है। किसी के परिस्थिति भर होता है, गरीबी है, किसी को चोरी करने की लालच के वश करता है। तो चोरी दो प्रकार की हो जाती है, परिस्थिति भर और लोभ भर। तो अपन को उस चोरी से बचना। एक बार की बात है कि स्कूल में बच्चे जाते थे, परिस्थिति थी, तो उसने पिता से बोला पापा मुझके लिए पेंसिल चाहिए। एक बार बोला, दो बार बोला, 3 दिन बोला, ठीक है। उसने क्या किया, बगल वाले बच्चे के पास से उसे पेंसिल लेकर कंपास में निकाल लाया। ठीक है, माँ ने अच्छी उसके ठीक किया, अच्छा किया। फिर दूसरे दिन फिर उसको सोचा, फिर पापा से उसने फिर बोला पापा हमारे लिए कॉफ़ी चाहिए। तो कॉफ़ी सोचता कॉफ़ी चाहिए, फिर उसने दूसरे बगल में से उसकी बैग में से कॉफ़ी लेता है। तो छोटी छोटी बातें करके बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो फिर इसलिए अपन उसने किया, फिर बड़ा चोर बन जाता है, खूनखार हो जाता है। जब वो सोचता है इतना बड़ा है, तो वो सोचता है क्या करें। तो जब उसको खूनखार हो जाता है, वो दूसरी खूंखार तो बन जाता है। फिर उसको जब डाकू बन जाता है, फिर इसके दूसरे के घर में जाता है, चोरी करता है, फिर पकड़ने को होता है, पकड़ा नहीं जाता, खूंखार को डर लगता है कौन पकड़े। फिर सरकार के द्वारा से उसको इनाम देगा, जो भी इसको पकड़ के लाएगा उसको अच्छे से अच्छी इनाम दी जाएगी। तो इनाम बहुत दिन हो जाते हैं, नहीं पकड़ा जाता है। सोचते हैं, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, क्या करें। फिर वो पकड़ने को तैयार हो जाता है, या पकड़ा गया। फिर बाद में फिर जब उसको सोचता है क्या करें, तो वो सोचता है जब पकड़ने को हो जाता है, फिर आता है, पुलिस वाले ले जाते हैं, उसको फांसी की सज़ा देने को तैयार हो जाते हैं। तो बोलते हैं आपके लिए क्या है आखिरी में, तो बल्लाओ वो फांसी की सज़ा होने को हो जा रही है, तो सजा चढ़ाने को हो जाते हैं। वो बोलता है कोई आपकी आखिरी में कोई वो है आपकी ख्वाहिश, इच्छा है। तो सोचता इच्छा तो है, क्या इच्छा है, तो बोलता माँ को बुला दो। माँ को बुला दो। तो माँ जब आ जाती है, कहते तो क्या है इच्छा तेरी, तो माँ को पास में बुलाता है कि आने दो। आ जाती है, जब उसको कान में बुलाती है, कान में सुनाती है, तो क्या करता है, उसका कान ही खाती है, कान काटता है। वो चिल्लाती है, तो सब लोग खड़े हुए आते, क्या किया तूने, तो मरने को तो जा रहा है, ये काम कर रहा है तू, इतना बड़ा काम। आपको तो सोचना चाहिए इतना बड़ा काम का क्या करेगा। तो क्योंकि फिर उसने चिल्लाते हैं, ठीक है। फिर बोलता है आप लोग को यदि माँ ने हमको छोटे से ही नहीं संस्कार देते तो आज इतना बड़ा फिर फांसी में क्यों चढ़ना पड़ता। इसलिए सबको माता पिताओं से कहना है कि अपन को छोटे से बच्चों को ऐसे संस्कार मत दो कि इतनी बड़ी फांसी की सज़ा पर चढ़ना पड़े, मौत भी हो जाए। इसलिए अपन को इस कहानी से यही उपलब्धि मिलती है कि कभी भी अपन को अच्छे से अच्छे संस्कार दो, क्योंकि चोरी करने से वो अपन पाप का बंद भी कर लेते हैं, चाहे मंदिर की वस्तु हो चाहे किसी की भी हो। कभी भी अपन को जितना बने अच्छे से अच्छे बचें, और पापों से बचेंगे तो चोरी से बचेंगे, तो अपन को कम से अच्छे संस्कार धारण करेंगे। अच्छे बच्चों को संस्कार दो, अपने पड़ोसी को भी संस्कार दो कि अपने पाप ऐसे मत करो कि अपन दूसरा का लोभ चोरी का धन लेकर के
भली आज छोटी सी चोरी बड़ी बन जाती है। उसने छोटी चोरी तो की थी, बच्ची ने क्या की, पेन पेंसिल चुराई थी, कितना बड़ा खूंखार बन गया, उस फांसी की सजा ली और अंतिम में उसको फांसी की सजा करी और माँ पिता को नीचे झुकना पड़ता है। इसलिए अपन को ऐसा काम ना करें कि अपन को दूसरे की चरणों में झुकना पड़े। अपन को तो ऊंचे मस्तक होकर रहना चाहिए। अपन को झुकेंगे तो 3 लोग के सामने झुकेंगे, आचार्य भगवान के सामने या देव शास्त्र के सामने झुकेंगे। अपन दूसरे के माथा नहीं टेकते हैं, अपन टेकेंगे तो 3 लोग के सामने। इसी भावना के साथ महावीर स्वामी भगवान की जय। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम। यस्य स्वयं स्वावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य कल्याण कल्पद्रुम कल्याण मंदिर मूलनायक चिंतामणि श्री 1008 पारसनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमणाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता दीक्षाचार्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की मित्रता में भेद का भय होता है। यदि मित्रता में भेद बतला दिया जाए और मित्रता किसी कारण से टूट जाए तो भय सताने लगता है कि जो मैंने अपने गोपनीय रहस्य से बतला दिए हैं कहीं वो रहस्य उद्घाटित ना कर दे। मित्रता में भेद का भय होता है। संसार में कष्टों का भय होता है। संसार में आने के बाद व्यक्ति डरता है, घबराता है कि कहीं हमारे ऊपर कष्ट ना आ जाए। इसलिए संसार में कष्टों का भय होता है। राज्य में राजदंड का भय होता है। व्यक्ति घबराता है ऐसा कोई काम ना हो जाए कि राजदंड का मुझे अपराधी बनना पड़े। यद्यपि राजदंड कैसा भी मिले लेकिन राजदंड राजदंड ही कहलाता है। डरते हैं कि मुझे राजदंड का अपराधी ना बनना पड़े। किंतु इस संसार में एक ऐसा स्थान है जो अभय है, वह स्थान है वैराग्य का। जो व्यक्ति वैराग्यवान हो जाता है और संसार मित्र राज्य को छोड़ देता है वह अभय हो जाता। फिर उसे किन्हीं भी वस्तुओं का भय नहीं रहता। उसका कारण है कि वैरागी को भय का स्थान बचता ही नहीं। वह क्यों नहीं बचता?
उसका कारण एक यह है कि जीवन के गोपनीय रहस्य गोपनीय रहते ही नहीं। जो कुछ है सब खुली किताब की तरह है। यदि सामायिक है तब भी प्रकाश में है, सोना है तो भी प्रकाश में है, जागना है तब भी प्रकाश में है। जो जो क्रियाएं बैरागी जीव करता है वह प्रकाश में करता है, इसलिए भेद का भय समाप्त हो जाता है। संसार में सुख आ गए, अब सुख ना छूट जाए, इस बात का भय सदैव बना रहता है। शादी होने के बाद श्रीमती घर छोड़ के ना चली जाए, इस बात का भय रहता है। तभी तो वह उनकी हर एक आज्ञा को मानता है। लेकिन बैरागी को इस बात का भी भय, इसीलिए बैराग अभय है। राजा में रहोगे तो राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी। राजा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। यदि करोगे तो राजदंड मिलेगा। जो वन में रहेगा उससे राजदंड का क्या भय। ले जाने वाले मानतुंग महाराज को राज्य में भी ले गए, तालों में भी बंद कर दिया, लेकिन तालों में बंद नहीं कर पाए। उसका कारण यह था कि वो बैरागी थे। यदि भीतर में बैराग पक्का ना होता तो बाहर से हाहाकार मचने लगती, कोई तो बचा लो, ये समाज कहाँ गई जो ख्याल ही नहीं रखती। कहाँ गए सारे जैन जो एक आचार्य पर उपसर्ग करा रहे। ऐसे यदवा तदवा शब्दों की आवाज़ें सुनाई देने लगती, लेकिन किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं हुआ, क्योंकि भीतर में अक्षय वैराग्य था। यदि भीतर में अक्षय वैराग्य रहे तो बाहर में भय नहीं रहता। यही कारण है कि वैराग्यवान व्यक्ति अभय रहता है। जिसको भय से दूर होना हो वह अपने भीतर वैराग्य को धारण कर लेना। वैराग्य धारण करने से यूं होता है कि भय छूट जाता है। अधिक ना भी छूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो छूट जाता है। यदि किसी से कहा जाए कि ये थोड़ी सी चाशनी है, इसको चाट लो, तो वह मना नहीं करेगा। अरे मिठास है, जितनी मिली उतनी अच्छा, जरूरी नहीं कटोरी भर के चाटी जाए। थोड़ी सी चाशनी भी चाटने में आ जाए तो वह मज़ा देती है, आनंद देती है, सुख देती है, स्वाद देती है। यदि थोड़ी सी चाशनी स्वाद सुख आनंद देने में समर्थ है तो थोड़ा सा वैराग्य भी सुख देने में समर्थ है। बस हम इतनी सी भूल करते हैं, इतनी सी भूल करते हैं कि वैराग्य नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। किसी ने कहा वैराग्य धारण कर लो, घबरा गए। अरे हमसे नहीं हो सकता, बहुत कठिन मार्ग है। एक टाइम भोजन, उसमें भी अंतराय, उसमें भी दूसरों के आश्रित, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। हम अपने घर में बिना चप्पल के नहीं रह पाते, फिर
फिर रोड पर नंगे पांव कैसे चलेंगे? इतनी सारे विकल्प वह अपनी बुद्धि में बैठा लेता है कि वैराग्य का ही उसे भय लगने लगता। यदि कोई किसी से कहे आप दीक्षा ले लो तो उसके रोए खड़े हो जाते। इतना भयाकुलित बना दिया आपने वैराग्य को। वैराग्य मात्र दीक्षा लेना नहीं है। जितने अंशों में राग छूट जाए उतने अंशों में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपको बतलाया कि जितनी चाशनी चाटोगे, चाशनी समझते ना, काय की बनती और मिश्री की नहीं बनती। ढूंढो काय की चाशनी बन सकती है। शक्कर की बनती, गुड़ की बनती, मिश्री की बनती, अरे गन्ने के जूस की भी तो बनती। खोजो हम किन किन स्थानों से वैराग्य ले सकते हैं। विचार करो हम किन किन मार्गों से वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। घर में यदि किसी का मरण हो जाए तो कम से कम जब तक घर में मृत शरीर है तब तक तो हमें वैराग्य रहे कि यह संसार असार है। लेकिन हमारी विडंबना ऐसी है कि उसके मरने की यदि हमें सूचना मिल जाए तो पहले हम पेट पूजा करते। पहले हम अपने आवश्यक काम को करते हैं कि पहले अपन नहा लो, मंदिर कराओ, भोजन कर लो, फिर अपन जाएंगे। यदि अपने घर में ही कोई बीमार हो और उसकी सांसें उल्टी चलने लगीं तो हम बाकी के काम करते हैं। जल्दी जल्दी खाना बना लो, जल्दी जल्दी अमुक काम कर लो, शीघ्रता से कर लो। यह सब काम करने की बजाय उसकी सांसों पर ध्यान रखो कि अंतिम श्वास कब निकल जाती है हमें पता तक नहीं चलता। यदि ऐसी ही हमारी स्थिति बनेगी तो हम उस समय वैराग्यवान हो पाएंगे कि नहीं। सदैव हम धन कमाने के पीछे पड़े रहते हैं। कितना भी धन कमा लें, कितना भी समय लगा दें, लेकिन उस धन को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इस बात को यदि बुद्धि में स्थापित कर लें तो धन कमाने में हम अधिक कष्ट नहीं उठाएंगे। आखिर यह धन कैसा है, कैसे कमाया जाता है, कैसे व्यय किया जाता है, यह धन कब सुख देता है, कब दुख देता है और किन किन स्थितियों में धन सहयोग करता है, ऐसा प्रश्न पूज्यपाद महाराज के सामने जब आया तो उन्होंने कहा हम एक कारिका की रचना करते हैं और उस कारिका को ध्यान में रखना। आखिर धन भी वैराग्य देता है। सब हाथ जोड़ के उच्चारण करेंगे। दुरज्जनेना स्वरक्षेण नरस्वरेण धनादिना स्वस्थ्यं मन्यो जनः कोपि जरवा निवसर्पिषः दुरज्येण सुरक्षेण नरस्वरेण धनादिना स्वस्थ्यं मन्यो जनः कोपि जरवा निवसर्पिषः। बोलिए
बड़ी कठिनाई से दुर्जय बड़ी कठिनाई से यह धन प्राप्त होता है, लेकिन विशेषता यह है कि कठिनाई से तो प्राप्त होता है लेकिन नरस्वेन नष्ट हो जाता है। विद्या यदि कोई कठिनाई से पाए, अब्राहम लिंकन कौन हुए? अमेरिका के राष्ट्रपति हुए ना। वह अंगीठी के प्रकाश में पढ़ते थे, या जो रोड पर लाइट जलती है ना, उस प्रकाश में पढ़ते थे। कठिनाई से किया हुआ विद्या अध्ययन जीवन भर काम आया। बाद में राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी मिला। आरिका सुपार्श्वमती माता जी जब सागर के विद्यालय में पढ़ती थीं, तब उनके पास जो उन्हें खाने के लिए घी आता था घर से, वह बाल विधवा थी। पहले छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था, उसके बाद किसी कारण से यदि वर मरण को प्राप्त हो गया तो उस कन्या की जिंदगी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था। अब यह जीवन भर के लिए अशुभ हो गई, ऐसा ही मानते थे ना। अब इसका जीवन निरर्थक हो गया, लेकिन उस निरर्थक जीवन को भी सार्थक किया तो सुपार्श्वमती माता जी ने किया। बतलाते हैं, घर वाले माता पिता उनके लिए घी भेजा करते थे रोटी में लगाने के लिए। उस घी को वो रोटी में नहीं लगाती थी, उस घी का दीपक जलाती थी। इतनी संपत्ति नहीं थी कि कहीं से घी खरीद लिया जाए या तेल खरीद लिया जाए, उसका दीपक जलाया जाए। जो घर से भोजन के लिए घी आता था, उस घी का दीपक जला करके वह विद्या अध्ययन करती थी। समयसार जैसे ग्रंथों पर टीका सहजता से नहीं लिखी जा सकती। यह उस कठिन विद्या का अभ्यास था। सिद्धांत की पारगामी हुई। तत्वार्थ राजवार्तिक की हिंदी टीका लिखी। वो पढ़ने में अपन को कठिनाई जाती है, और जिन्होंने उसकी टीका लिखी, यदि उनके पूर्व जीवन को देखा जाए तो सुनकर के रोए खड़े हो जाते। कैसी स्थिति रही होगी। आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अरे रोटी में लगा के नहीं, पूरन को घी में भिगा करके खाओ, उसके बाद घी का दीपक जलाओ, फिर भी संपत्ति है। लेकिन विद्या धन और लक्ष्मी धन में बड़ा भारी अंतर है। जितनी कठिनाई से विद्या प्राप्त की जाती है, बाद में वह विद्या उतना ही सुख देती है, और जितनी कठिनाई से धन अर्जन किया जाता है, बाद में ना तुरंत वह धन सुख नहीं देता। देता है क्या? झूठ बोलते हो। ये धन की महिमा है कि ये चमक धमक दिख रही, ये साड़ियों की चमक और गाल फूले हैं। यदि संपत्ति ना होती तो गाल धस जाते। साड़ियों में चमक, आँखों में रोशनी और चाल में मस्तानी। अरे जिसके पास संपत्ति हो ना, उसकी चाल बदल जाती है। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? धनवान व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया बदल जाती है। भोजन से लेके सोने तक की क्रिया और जागने से लेके भोजन तक की क्रिया में अंतर दिखने पड़ता है। उसका कारण है
कि उसके पास इतना धन आ गया है जितने धन की उसे संभावना ना थी। यदि अपनी औकात से ज़्यादा धन आ जाए तो एक अहंकार या यूं कहो मान कसाए आ ही जाती है। बुलाने नहीं जाना पड़ता, निमंत्रण नहीं करना पड़ता, भोजन के लिए बुलाना नहीं पड़ता, वो बिन बुलाए मेहमान के जैसी आ ही जाती है। लेकिन उस अहंकार मान कसाय के भीतर भी भय रहता है कि मेरी इतनी संपत्ति है, ये कहीं गुम ना जाए। ये जो मेहमान घर में आए हैं ना, ये ले ना जाए। ये जो बच्चे हैं ना, ये अधिक खर्च ना कर दें। पत्नी है ना, पूछ करके ही व्यय करे। इन सारी बातों के बीच में यदि कोई एक अनहोनी घटना घट जाए, पत्नी 5,000 रुपये बिन पूछे खर्च कर दे, तो वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। आखिर तुमने किससे पूछ के खर्चा किया? मान कसाय किस कसाय में बदल गई? बोलो तो। क्रोध आ गया। और यदि उसी क्रोध के बीच में कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए और उससे लोभ हो कि यह कोई नया सामान खरीदेगा, तो वही मान और क्रोध कसाय लोभ में बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है यदि इस व्यक्ति पर क्रोध किया तो ये चला जाएगा, लाभ नहीं होगा। ये धन की गति है। एक साथ कोई करोड़पति नहीं बन पाता। बन जाता क्या? धीरे धीरे क्रम क्रम से, पहले 100पति, पहले फिर 1000पति, फिर लाखपति, फिर करोड़पति। अच्छा, धन की अलग अलग विचित्रताएं भी होती हैं। यदि आपकी जेब में 100 रुपये हों तो 500 देने वाले बहुत मिल जाते। नहीं समझे? यदि आपके पास 100 रुपये हों तो 500 रुपये देने वाले बहुत मिल जाते। यदि जेब खाली हो ना तो 1 रुपये देने वाला एक भी नहीं मिलता है। ये बड़ी विचित्रता है धन के संबंध में। यदि धन आ जाए तो सुख होता, यदि धन आ जाए तो दुख, धन चला जाए तो दुख, धन लुट जाए तो दुख, धन ना मिले तो दुख, और यदि धन में ही रहें तो भी दुख। पैसे थोड़ी खाओगे, खाओगे तो रोटी ही, और घर पे रोटी बनाने वाली ना हो। बोलो ना। धन तो हो लेकिन धन लक्ष्मी ना हो। समझते? धन लक्ष्मी किसको कहते? गृह लक्ष्मी को धन लक्ष्मी कहते। आप लोग बहुत नासमझ से लगते हो, छोटे छोटे शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते। ये तो अनुप्रास अलंकार है। एक ही बात को बड़े अच्छे ढंग से कह देना। यदि लुगाई कहें तो सुनने में भद्दा सा लगता, अरे इनको बोलना भी नहीं आता। यदि उसी बात को बच्चे की माँ कहें थोड़ा अच्छा लगता। यदि आपकी श्रीमती कहें और अच्छा लगता। यदि गृह लक्ष्मी कहें और अच्छा लगता। और उसी श्रीमती को धन लक्ष्मी कहें तो और भी आनंद आ जाता कि मेरे घर में धन लक्ष्मी है। लेकिन इस लक्ष्मी की अजब लीला है।
यदि ये आ जाए तब भी दुख होता, चली जाए तब भी दुख होता। यदि घर में लक्ष्मी आ जाए, दो अर्थ लेना, एक लक्ष्मी नहीं, दो दो लक्ष्मी, एक संपत्ति लक्ष्मी और एक श्रीमती लक्ष्मी। यदि घर में लक्ष्मी आ जाए तो संरक्षण का कष्ट। कहाँ रखें, कैसे रखें, इसकी सुरक्षा कैसे करें, क्या उपाय है। यदि उस पर किसी ने दृष्टि डाली तो कष्ट, यदि किसी ने चुरा लिया तो कष्ट, किसी ने हरण कर लिया तो कष्ट। यानी किसी ना किसी प्रकार से कष्ट तो आएगा ही आएगा। धन का संबंध ऐसा है जैसी दूध में मिठास, किसी को मिलानी पड़ती क्या, दूध में मिठास डालनी पड़ती क्या, स्वभाव से रहती ना। यदि दूध में शक्कर ना भी डालो तब भी वह मीठा लगता है, शर्त है पानी मिला ना हो। नहीं तो कहो महाराज जो हमारे घर पे दूध आता वो तो बिना शक्कर डाले मीठा लगता ही नहीं, उसमें पानी मिला रहता होगा। लेकिन जो शुद्ध दूध होता वह स्वभाव से मीठा होता है और वैसा ही धन होता है। धन आया कि कष्ट साथ में आ जाते, धन के साथ कष्ट और धन श्री के साथ कष्ट भी साथ में आते हैं। मात्र शादी करने की देर रहती है, फिर जिंदगी भर की इच्छाएं पूरी करना पड़ती। हमने कहा था एक बार मांग भर दो, जिंदगी भर मांगे पूरी नहीं कर पाते। एक बार घर में धन आ जाए, जिंदगी भर उस धन का पालन नहीं कर पाते। कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसके पास 100 रुपये भी होंगे तो 100 रुपये का वह विचार करेगा कहाँ खर्च करना है, कहाँ रखना है, किसको देना है, किससे लेना है। ये सारी बातें उसके मस्तिष्क में घूमने लगती हैं और हम लोग देख लो निर्धन हैं, किसी बात की चिंता नहीं पड़ती। मात्र वैराग्य ही अभय है। श्री और स्त्री, पूज्य गुरुदेव ने जब संत शिरोमणि के चरणों में दमोह में मिलन किया तो उन्होंने सूत्र वाक्य दिए। उन्होंने कहा देखो, यदि सुखपूर्वक वैरागी जीवन को जीना चाहते हो तो संग में श्री और स्त्री को स्थान नहीं देना। अब सोचो महाराज श्री और स्त्री को कैसे स्थान देंगे, शादी तो कराते नहीं कि स्त्री आए और जेब है नहीं कि श्री आए, लेकिन दोनों भी आ जाती हैं। यदि जिंदगी में श्री और स्त्री ने प्रवेश कर लिया तो जिंदगी की चटनी बट जाती। सिंगदाने की चटनी खाते ना, अच्छा बतलाओ, सिंगदाना खाने में अलग स्वाद आता ना, और उसी की चटनी हो जाए स्वाद बदलता ना। ठीक बात है ना। वैसे ही ऐसे जीवन का अलग स्वाद आता और ऐसे जीवन का स्वाद समझ लेना चटनी बट गई है।
अब चटनी का स्वाद कैसे बदलता, इस बात की खोज करो। जब उसकी चटनी बनाई जाती, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी जवस, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा, थोड़े धने, थोड़ी सौंफ, ये सब वस्तुएं मिलाई जाती हैं तो चटनी का स्वाद बदलता है। और जीवन में जब सारे प्रकार के दुख मिल जाते हैं और व्यक्ति की चटनी बनती है, तब स्वाद बदल जाता है। धन आ जाए तो सुख मान लेते, लेकिन यदि वही धन चला जाए, कहाँ चला जाए, किसके पास चला जाए? यदि पिता का धन बेटे के पास चला जाए तो दुख नहीं होता, और यदि वही धन पड़ोसी के बेटे के पास चला जाए तो दुख का पहाड़ टूट जाता। वह स्थिति ऐसी स्थिति बनती है कि धन जब तक नहीं होता तब तक धन 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 करते हैं, और जब धन आ जाता है तो रक्षा 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 करते हैं। लेकिन धन का स्वभाव ऐसा है, यदि आएगा तो नियम से जाएगा, और आने और जाने के बीच में निधन हो जाता। निधन समझते? यदि उस निधन के बीच में आपने कुछ पा लिया, दान दे दिया, तब तो कुछ ना कुछ आपके खाते में चढ़ गया, अन्यथा मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे। ये सत्य है। बाल्य अवस्था में जब जन्म होता है तब शरीर संकुचित रहता है, और वृद्धावस्था में मुट्ठी बांधने की क्षमता नहीं रहती। एक और गणित सीख लेना, जब वृद्धों की मुट्ठी बांधने की क्षमता खत्म हो जाए तब समझ लेना कि इनका मरण निकट आ गया है। ऐसा शिवकोटि भगवान ने भगवती आराधना में लिखा है। हम बीच बीच में आपको लक्षण शास्त्र भी सिखा देते हैं कि आप भी लक्षणों को देख करके लक्षण समझ जाओ। लक्षण समझते ना? गुण, लक्षण यानी स्थिति। स्थिति को देख के आप गुण समझ जाओ कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। दुरज्रेण सुरक्षेण नरसुरेण धनादिना। कितनी भी कठिनाई से धन का अर्जन करो, कितनी भी कठिनाई से धन की सुरक्षा करो, लेकिन ये इतना दुर्जन होता है कि आता है तो दुख से आता है, जाता है तो दुख दे करके जाता है। यदि पता चल जाए कि अमुक मेहमान आएंगे और परेशानी होगी, जाएंगे तो भी परेशानी होगी, जिंदगी में कभी उन मेहमान को आप बुलाओगे नहीं। इतना तो हम 1-1.5 महीने में परिचित हो गए। यदि हम लोग परेशान करते होते तो सोच लेते कि अब निकलने दो 4 महीने, बिहार तो हो, फिर हम दूसरी बार मुंह नहीं देखेंगे। आप लोग रखने का कहते हो, इससे समझ आ गया कि हम अच्छे मेहमान हैं, परेशान नहीं करते। लेकिन आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि धन आता है तो दुख से आता है, जाता है तो दुख दे करके जाता है। फिर भी हम जीवन भर धन कमाने के पीछे लगे रहते हैं। अन्य जना को भी आचार उदाहरण देते हैं। काहे का उदाहरण देते? स्वस्थ व्यक्ति का। घी होता ना, घी, तूप, मराठी में तूप बोलते ना। उस तूप की विशेषता यह होती है
कि यदि स्वस्थ व्यक्ति खाए तो बलिष्ठ होता, तूप स्वस्थ व्यक्ति खाए तो बलिष्ठ होता, और अस्वस्थ व्यक्ति खाए तो कमजोरी बढ़ती जाती है, पेट खराब कर देगा या बेकार भर देगा। यदि ज्वर में, ज्वर समझते ना, बुखार, बुखार को क्या कहते, ताप, ताप बोलते ना, खांसी खोखलानी ताप झाली। यदि ताप में तूप खा लिया जाए तो ताप डबल हो जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों को यह बात समझ में नहीं आती, तो वे क्या करते कि जब बुखार होता है तब घी का सामान खाते हैं, या यूं कहो घी का ही भोजन करते हैं। उसका फल यह होता है, वह सोचता है कि मैंने पौष्टिक वस्तु खाई, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वह और बीमार हो जाता है। वैसे ही निर्धन व्यक्ति सोचता है मैंने धन कमा लिया, मैं सुखी। सोचते हो कि नहीं? यदि नहीं सोचते तो धन कमाने के लिए भी प्रयत्न तो करते, लेकिन 24 घंटे सिर्फ एक ही धुन लगी रहना। घर आए तब भी दुकान, रिश्तेदारी में गए तब भी दुकान, मंदिर में आए तब भी दुकान। इन सारी स्थितियों में यदि धन 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 दिख रहा है तो फिर समझ लो निधन के बाद भी धन ही धन दिखेगा। अब कैसे दिखेगा? माया त्रग्यो, बोलो ना, सूत नहीं आता। माया कहाँ ले जाएगी? त्रियंच में कौन सी गति? बोलो ना। ये जितने भी घूमते हैं ना विषैले सर्प, ये सब उस सामग्री की रक्षा करते हैं। यदि धन धन करते निधन हो गया तो कहाँ जाओगे? बोलो ना, कहाँ जाओगे? सर्प बनोगे? क्या बनोगे? कि मनुष्य बनोगे? देवों में जाओगे क्या? अब समझना, दो फायदे हैं। यदि धन धन किया और निधन हो गया तो कहाँ जाओगे? और धन धन नहीं किया, समाधि हो गई तो कहाँ जाओगे? अब समझ लो, विचार कर लो, आपके सामने डील है। वह डील यह है कि पैसे कमाते 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 पैसों में ही डूब गए, और यदि कदाचित मरण हो गया तो त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। और यदि पैसों के साथ साथ धर्म भी कमा लिया और धर्म कमाते कमाते समाधि हो गई तो जहाँ अपुल विपुल धन का भंडार है वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ जाकर के कमाना नहीं पड़ेगा, वहाँ दुकान नहीं खोलनी पड़ती। जितना चाहो उतना खर्च, काहे में खर्च करोगे? किस वस्तु में खर्च करोगे? यहाँ शादी में खर्च होता है। कितनी शादी करते हो? एक करते कि 32? वहां एक देव की 32 कम से कम, अधिक नहीं, कम से कम 32 नियोगिनी देवियां होती हैं और उनका विवाह नहीं करना पड़ता, इसलिए खर्च। जीवन, सबसे ज्यादा समस्या तो यहाँ जीवन की है। किसी ने उपवास किए,
जीवन कराओ। अरे भाई काहे का जीवन? उपवास जिसने 10 दिन किए, 11वें दिन तुमने सबको अशुद्ध अभक्ष भोजन करा दिया, तुम्हारे उपवास की सार्थकता क्या हुई? इसीलिए 8 दिन भूखे रहे थे, इसीलिए 10 दिन भूखे रहे थे, इसीलिए 16 उपवास किए थे, इसीलिए 32 उपवास किए थे कि 33वें दिन पूरी रात भर बने, सारे लाइट के कीड़े उसमें जाएं और वो चटकारा लेके सुबह खाएं। विचार करना, ये परंपरा यहीं देखने को मिली है कि राजस्थान में देखने मिलती। जिस अंचल में गृहस्थ पर्याय का जन्म हुआ, उस बुंदेलखंड अंचल में उपवास के बाद जीवन नहीं होता। अब समझ लो, चटोरे हो। देखो भाई, बुरा नहीं मानना, हमने आपके लिए बुरा नहीं कहा, लेकिन जीवन क्यों? क्यों बोलो, क्यों? किस लिए? किस लिए? इसके लिए ना। किसके लिए? इसके लिए ना। पूछते हैं कितनी मिठाई बनी, कोई प्रसिद्धि नहीं होती। जो धर्म से प्रसिद्धि होती ना, जो 8 उपवास की प्रसिद्धि हो जाती ना, वो एक दिन के जीवन से प्रसिद्धि नहीं होती। यदि जीवन से प्रसिद्धि होती तो कल से रखो रोज एक एक व्यक्ति जीवन, हम देखते कितनी प्रभावना और प्रसिद्धि होती। ये भटकाने के काम हैं, किसी और को भटकाना जो ना समझ हो। हमें तो थोड़ी सी गुरुजी ने समझ दी है। उपवास तो करना चाहिए। देखो, यदि ना समझ हो करके भी उपवास करोगे तो उमा स्वामी भगवान ने लिखा है, बाल तपांसी दैवस्य। यदि ना समझ के भी उपवास करोगे तो देव गति में जाओगे। यहाँ तो सब समझदार हैं, सम्यक दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि तपता है ना, भले ही उसको सैद्धांतिक ग्रंथों में गज स्नान कहा हो, लेकिन उसके तप के प्रभाव से भी वह देव तक जा सकता है। ये देव तो हो गया मरण के बाद की स्थिति, लेकिन इसी भाव में भी जो उपवास आदि कर लेता है, उसकी समाज में एक आदरजनक सम्मानजनक स्थिति। अब उस गंगवाल ने की पहचान हो गई, हमारे पास रोज दर्शन करने आती, तो हम स्वयं पूछते थे, क्यों भाई साता है कि नहीं? इससे अधिक और क्या चाहिए? 8 दिन भोजन का समय बचा करके धर्म ध्यान में दिया। समझना, उपवास किस लिए? किस लिए उपवास? जो भोजन बनाने और खाने में समय लगता था, वह समय बचा करके हम धर्म ध्यान में दें। तुमने 8 दिन तक धर्म ध्यान किया और 9वें दिन, बुरा नहीं मानना, देखो भाई, 9वें दिन पूरी समाज का 2 घंटे बर्बाद कर दिए। भोजन कराया, सब आए गए, भोजन किया, इसमें 2 घंटे तो लग ही जाते। तो तुमने 8 दिन के 16 घंटे बचाए और 500 लोगों के 1000 घंटे। अब पुण्य हुआ कि पाप हुआ? अब आप लोग सब समझदार हो, समझते रहना। अभी पुनः व्रत प्रारंभ होने वाले हैं। 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत, पंचमेरु व्रत, अनंत चतुर्दशी व्रत, सुगंध दशमी व्रत, अनंत व्रत, मुकुट सप्तमी व्रत, रत्नात्रय व्रत,
करना तो सब, लेकिन जीवन नहीं कराना, और कराओ तो आपकी इच्छा। हम तो उस जीवन में आएंगे नहीं, तो ना अपना घाटा होने वाला है ना फायदा। हमने आपके फायदे की बात आपको इसलिए बतला दी क्योंकि आपने यदि 2-2 घंटे 10 दिन बचाए और धर्म ध्यान किया तो वह आपके कोष में स्थित हो गए, और वही आपने पूरी समाज का 1 घंटे बर्बाद किया या 2 घंटे बर्बाद किए तो उसका 6वें हिस्से का भाग कहाँ जाएगा, किसको पकड़ेगा? गंगवाल के सिवाय दूसरा नहीं मिलेगा। किसने कराया? निमित्त कौन बना? समझना, भले ही बुरा लग जाए तो लग जाए, लग जाएगा तो सुधर जाओगे, नहीं लगेगा तो जैसे के तैसे। फिर भी कोई बात का दुख नहीं। नरश्रेणे धन, ये धन की स्थिति है। यदि धन नहीं होता ना तो ये राच रंग नहीं दिखते। यदि अधिक धन आ जाए ना तो व्यक्ति को अलग अलग से नए नए शौक भी दिखने लगते, और उन सारी स्थितियों में व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख उठाना पड़ता है। उसकी आधारशिला मात्र दुख है। इसलिए जितना धन कमाते हो उस धन की बराबरी से धर्म भी कमाना, तब तो तराजू के पलड़े बराबर बैठेंगे। सेठ लोग हैं सब, और खंडेल वालों में व्यापार अधिक होता है। तराजू तो जानते ही होगे, जानते ना, कांटा, धर्म कांटा, समझते ना। यदि एक तरफ भार अधिक हो जाए तो दूसरा पलड़ा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ जाता कि भार अधिक है। धन के भार को धर्म के भार से बराबर कर लेना, इससे आपका यह लोक सुख और परलोक में भी सुख। अब देखो, अब जो भादों का महीना आएगा ना, बड़ा पवित्र माह आएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से इस माह में बारिश के कारण जो पेट की अग्नि होती है ना, वह मंद होती है। इसलिए 2-4-5 दिन भोजन नहीं भी करो तो कोई प्रभाव। व्रत तो सब करना। देखो, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जो व्रतों में व्रत ना करे, सब व्रत करना। लेकिन उस व्रतों का अर्थ भी समझना कि आखिर हम क्यों यह व्रत कर रहे, इस व्रत का फायदा क्या है। जो व्यक्ति 10 दिन उपवास कर लेता है उसे आजीवन रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने 10 दिन भोजन नहीं किए वह व्यक्ति मरा नहीं। मरा क्या? यदि जीवन में 50 रात्रि भोजन नहीं करेगा या जीवन भर रात भोजन नहीं करेगा तो मरेगा। भोजन किस लिए? जीवन धारण के लिए। मरण के कारणों में आया ओम कुट्ठाय। ओम मतलब पेट, कुट्ठा यानी खाली होना। पेट का खाली होना भी मरण का कारण है। इतनी तो क्षमता है कि जीवन धारण, तो जीवन भर रात्रि भोजन ना करें। यदि ऐसे संकल्पों के साथ आप लोग व्रत करोगे तो वे व्रत निश्चित ही उभय लोक में सुख का कारण। ये व्रत ही हैं जो सुख दे सकते, धन सुख नहीं दे पाता। पूज्यपाद महाराज ने उनके हिसाब से और हमने अपने हिसाब से आपके लिए
बतलाया है, यदि उसमें कुछ भी सार गर्भित लगा हो तो एक गुरुदेव की कृपा समझना, जो कुछ अनुचित लगा हो वह मेरा प्रमाद है, ऐसा जान करके उपदेश को ग्रहण करना। लो आपका समय हो गया। सबसे यही बार बार कहना है कि व्रत और नियमों का ऐसे पालन करो, उसकी लॉजिक भी समझो कि ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों, किस लिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके घाटे क्या हैं। दुकान पर यदि एक व्यक्ति आए तो हम विचार करते हैं कि इसको सामान देंगे तो इससे फायदा क्या होगा, ये उधारी ग्राहक है, और नगद आ जाए ना तो तुरंत सामान, उधार से क्षमा बोलते ना, उधार से नगद से। अब ऐसे ही व्यापार करना, यदि व्यापार कर लेते हो तो धर्म का व्यापार भी इसी प्रकार से समझना। यदि ठीक तरीके से समझोगे तो ठीक ठीक स्थिति बनेगी, और ठीक ठीक स्थिति में सब यहाँ से वहाँ जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि पूरी समाज जैसी यहाँ एकता के साथ रहती है, वैसे ही वहाँ भी एकता के साथ समाज में फूट ना पड़े। इस बात का सदैव ध्यान रखना। कोई भी समाज का ठेकेदार हो, रहते हैं, हर समाज में रहते हैं और रहना भी चाहिए। यदि ठेकेदार नहीं होगा तो समाज को संभालेगा कौन? लेकिन ठेकेदार को इतना समझना चाहिए कि ये मेरी समाज, मेरा परिवार है। कोई चाहता अपना परिवार तोड़ना? कोई चाहता है क्या? बोलो ना। इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति ठेकेदार बनना, एक दो को सत्ता नहीं सौंप देना। और जब सभी ठेकेदार बन जाएंगे, कोई नहीं चाहेगा मेरा परिवार टूट जाए, फिर कोई नहीं चाहेगा कि मेरी समाज। फिर देखना समाज की एकता आपको क्या क्या देती है। यदि एक साथ सामूहिक धर्म करोगे ना तो धर्म स्थानों पर ही जन्म लोगे। पिछले भाव का पुण्य है जो यहाँ यह पुण्य भोग रहे। यदि आगे भी ऐसा ही चाहते हो तो समाज में एकता बना रखना, एक साथ धर्म करते रहना, उभय लोक में सुख आपको प्राप्त हो। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की